किसकी आवाज थी? अरे तुम्हारे अंदर जो मेल ईगो है ना, उसकी भी टूटने की आवाज आ रही है। कान बज रहे हैं तुम्हारे मिस बॉस। ना ही कुछ टूटा है और ना ही कोई आवाज आई है। तुम जैसी लड़की के लिए मैं अपनी ईगो वेस्ट नहीं करूंगा। जोश में कई बातें अक्सर नुकसान देती हैं, लेकिन मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे फायदे की डील दूंगा तुम्हें। मेरा फोन वापस तो दे। एक सेकंड। मैंने अपना ट्रांजैक्शन आईडी तुम्हारे फोन में डाल दिया। आज में जो अमाउंट भरना है भर देना और इस ऑफिस से दफा हो जाना। तुम्हार जोने बोका। Yes boss. Again with your तुम्ही ये एकदम इम्पॉसिबल। इस तुम्ही एकदम बहुत मिस कर रहा था मैं। ओ प्लीज, ये पुरानी बातें करके। मैंने डील दी है, वो लो और निकलो यहाँ से। हेलो। हेलो, मैं सुहाना की क्लास टीचर बोल रही हूँ। ऑफ कोर्स। कहिए, एवरीथिंग ऑल राइट? या ऑल गुड। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो आप मुझे बाद में कॉल कर सकती हैं। आई एम सो सॉरी, लेकिन इट्स लिटिल अर्जेंट। क्या आप मुझे बताएंगे वो अपने फादर के बारे में कभी आपसे बात करती हो या उन्हें मिस करती हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? नो एक्चुअली जब उसके क्लासमेट ने उससे कहा कि फादर्स मदर से बेस्ट होते हैं तो उनसे लड़ने लगी। बस इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रही थी उसने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। आई मीन क्या रीजन होगा? दैट्स इट। इट्स ओके, कोई नॉर्मल आर्गुमेंट हुई होगी। बट सुहाना के फादर तो ही डजंट एग्जिस्ट। जो है ही नहीं उसके बारे में बात करके क्या फायदा, राइट? हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। ये ट्रांजैक्शन आईडी मेरे काम की नहीं है। आई एम सॉरी मिस्टर देव दीक्षित, ये ऑफर भी मैं रिजेक्ट करती हूँ। आई जस्ट डोंट गेट इट कि लोगों को आईना दिखाने के बाद वो सुधरते क्यों नहीं है। मैम, ये मुझे दे दीजिए, मैं इसे साफ कर देती हूँ। मैम, माता जी की फोटो फ्रेम कहाँ रख दूँ? यहाँ रख देना। मीता जी। 1 मिनट वो नेम प्लेट देना। जी। मैम, पूजा शुरू करें? हाँ, आप सब लोग भी आइए। हाँ मैम, शुरू करते हैं। वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। काम करो अपना।
दादू के फेवरेट चाय पत्ती लाई। नहीं मिली। अब देखना दादू इसी बात पे कितना झगड़ा करेंगे। कहेंगे कि आशा, मुझे तो ये सिटी पसंद ही नहीं है। कोलकाता कितना बेहतर है ना। कितनी बार मना किया है, पर तुम और तुम्हारी शोना मैं कभी सुनती ही नहीं। मेरा बदमाश बच्चा, आपको तो सब कुछ पता है। जाओ जाके दादू को बुला के ले आओ ना। ओके दादू। गुरुदेव, समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात मैं बिजॉय से कहूँ या नहीं कहूँ। अगर मैंने उनसे कह दिया कि ईश्वरी जी ने मुझसे बात तक नहीं की तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। आशा, दादू तो घर पर है नहीं, तब कौन गुस्सा करेगा। कांग्रेचुलेशन मैम। टू यू ऑल टू। सब में बांटना। मैम अब पूजा तो खत्म हो गई है, अब बस एक काम बाकी है। क्या? गाइस, मैम अब हम सबको एक स्पीच देंगे। ओह वाह। ये कोई एनुअल इवेंट नहीं है। हाल फिलहाल आप इस चेयर पे खड़े होकर हमें स्पीच दे दीजिए। नो वे। मैम आपकी स्पीच के बिना काम कैसे शुरू होगा? लेकिन इस पे खड़ी होकर नहीं दूंगी स्पीच। मैम, वी शुड ऑल लुक अप टू यू, राइट? हमें ये फीलिंग तो आनी चाहिए कि हम आपको देखेंगे तो सर उठा कर देखें। बट मैं ऑलरेडी आप सब लोग को सर उठाकर देख रही हूँ। जब मैं यहाँ नहीं थी, आप लोग सब ने दिल्ली की ऑफिस संभाली। हमने हर सिचुएशन साथ में डील की है, चाहे वो छोटी सी ऑफिस क्यों ना हो या इतनी छोटी कि वहाँ पे सिर्फ 4 डेस्क फिट। हाँ, और छत से पानी का गिरना। So basically हमने सारे टेस्ट साथ में पास किए। मुझे चेयर पे नहीं, आप सबको इस चेयर पे खड़ा होना चाहिए ताकि आई कैन लुक अप टू यू। मेरी ऐसी टीम जो हर चैलेंज फेस करने के लिए तैयार है। सो गाइस, ये एक नई शुरुआत है एंड आई एम श्योर कि हम अपने आप को यहाँ पे भी प्रूव करके रहेंगे। सो इस नई शुरुआत के लिए चीयर्स। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ओके, अब हो गया स्पीच, करे काम। चलो। जीजी, व्हाट हैपेंड? आपका फेस क्यों लटका है? डीके, ग्रीन टी गेट कर, नॉर्मल टी लेके आप। अब आई, बैठी बैठी बैठी, सिट ना। जीजी, टेम्पल में घुस देख लिया क्या? अभी वहाँ आशा जी मिली। माशी? वो जी आप माशी से मिले, क्या कहा उन्होंने? बैठो बेटा। एलिना, बेटा अब कहने सुनने को बचा ही क्या है। इतने सालों बाद उन्हें अचानक से देखा, मैं कुछ कह ही नहीं पाई। सच कहूं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने भी माशी को इन 7 सालों में नहीं देखा। यही बात तो मुझे बड़ी अजीब लगती है। एक ही घर की दोनों बेटियां, एक ही साथ पली बड़ी, पर एक रिश्ते निभाना जानती है और दूसरी ने। जी, आपको ये चांस ना लेफ्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज बेटी की चाल बिगड़े ना तो माँ की हिल्स को ही दोष दिया जाता है। हाँ, आपको उनके ईयर्स में ना 2 शब्द डालकर ही आना चाहिए था। उनसे कहना चाहिए था अपनी बिल्ली को ना कंट्रोल में रखें। जब से इस शहर में उसके फुट पड़े हैं ना, तब से हमारे देव का रास्ता काटे जा रही है। वे कटिंग कटिंग कटिंग, उसी की वजह से माय डियर देव और माय रेड में इतना प्रॉब्लम हो गया है। जी, आप एक बार देव से टाक क्यों नहीं करती? टेल उसे विक्की को माफ कर दे। भाभी, ये उन दोनों के बीच की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी देव तो अपने सारे फैसले खुद लेता है। मेरे कुछ भी कहने ना कहने से
उससे क्या फर्क पड़ता है। अब चाय ऊपर भिजवा दीजिए। आके लीजिए। इट्स आवर पॉलिसी कि कोई हमारे साथ कैसे भी बिहेव करे, हम उनके साथ अच्छा ही बिहेव करते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लो, मुंह मीठा कीजिए। आखिर हम पड़ोसी हैं और तब तक रहेंगे जब तक आप यहाँ से जाने का फैसला नहीं करते हैं। अकेले मत खाइए, अपने स्टाफ को भी दीजिए। Be a good boss. क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। क्या देख रहे हो? तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? हाँ, और फोन क्यों काट रहे हो? कब से फोन कर रही हूँ? Just chill. विजय, ये क्या तरीका है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम शोना के यहाँ गए थे क्या? हाँ, क्या हुआ वहाँ पे, बताओ क्या हुआ? इधर आओ। विजय क्या कर रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो प्लीज। आशा, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें बुक पब्लिश करने का मौका मिलता है। तुम्हें मिल रहा है तो लिखो ना, बाकी सारी चीजें छोड़ो। देखो, शोना ऑफिस जाएगी, काम करेगी, शोहा स्कूल जाएगी, और मैं इस घर की सारी चीजें मैनेज करूंगा एज ए प्राउड मैन ऑफ दिस फैमिली। विजय, तुम्हें कोई सदमा वदमा तो नहीं पहुंचा है ना? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम शोना के ऑफिस गए थे कि नहीं? मैं हंस रहा हूँ, मैं खुश हूँ, तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है? हाँ, मैं गया था शोना के ऑफिस, उसके लिए चीजें मैनेज करने के लिए और उस आदमी को वार्न करने के लिए। लेकिन आशा, वहां जो मैंने देखा, प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। आई विश तुम भी वहां होती। क्या देखा तुमने? देव और शोना झगड़ रहे थे क्या? किस बात पे लड़ रहे थे? किसी भी बात पे हो, वो सब छोड़ो। इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी बेटी बहुत स्ट्रांग है। आज पता नहीं, अचानक मुझे लगा कि वो झांसी की रानी और रजिया सुल्तान का मिक्स है। इतना बड़ा ऑफिस मैनेज कर रही है और एक पैसे का घमंड नहीं है उसको। उसके सारे के सारे एम्प्लॉयज उसकी इतनी इज्जत करते हैं क्योंकि वो अपने किसी भी एम्प्लॉय को अपने से कम नहीं समझती। मैं तो बस उसको दूर से देख रहा था और देखता ही रहा। मेरी बेटी की बातें कुछ और है। आशा, मुझे आज पता चला कि बोस फैमिली की लेडीज कितनी स्ट्रांग है। हमारी बेटी दुनिया की बेस्ट बेटी है। गुड मॉर्निंग सर। सर, ये इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो। सर, ये विंडो मैं कवर कर दूं क्या? व्हाट? आई मीन सर, फिर उस तरफ का आपको कुछ भी आई मीन अगर कुछ कवर करना ही है तो अपना ये थोपड़ा कवर कर दो। मजाक कर रहा हूँ। देखो, देव दीक्षित है ना, अपनी दोस्ती से ज्यादा अपनी दुश्मनी ईमानदारी से निभाता है। और जब दुश्मनी ईमानदारी से निभानी हो, दुश्मन पे नजर तो रखनी ही पड़ेगी ना। जाओ अपना काम करो। ओके सर। एक्चुअली आज ईश्वरी जी मिल गई थी। ईश्वरी जी? कब, कहाँ? मार्केट में, जब मैं गई थी सामान लेने तब। बहुत ऑकवर्ड सा मोमेंट था। अचानक ऐसे एक दूसरे के सामने आ गए। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, बस मुझे देखकर वो निकल गई। आशा, बोलने की जरूरत भी क्या है? हमें क्या करना है उन लोगों से? विजय, आज तो वाकई में तुम बहुत अलग बातें कर रहे हो। भाई, हमारा घर सेटल है, हम लोग खुश हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई चीजें इफेक्ट नहीं करती है। बस मैंने तो डिसाइड कर ली, तुम उस लेडी को अपने दिमाग से निकाल दो और लिखो
और हाँ, मैं अभी चलता हूँ। कहीं तुम अपनी बुक में मेरी लाइन ना डाल दो। मैं जानती हूँ भैया, मैं जानती हूँ, मुझे कम से कम उन्हें नमस्ते कहना चाहिए था। पर अगर मैं उनसे कुछ कहती भी तो क्या कहती? भैया वो इतनी अचानक से मेरे सामने आ गई और मैं बस मुंह फेर कर चली गई। भैया मैं इतनी बौखला गई थी, मैंने सोचा अगर ऐसी हालत में मैं कुछ कह भी दूं और कुछ गलत कह दिया तो परेशानी होगी। ठीक है भैया, मुझे लगता है जो हुआ ठीक हुआ। आपको क्या लगता है? मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ ईश्वरी। क्या? ये इतना बड़ा शहर है कि यहीं के रहने वाले लोग साल भर में भी एक बार भी शायद मिलते हो, फिर भी वही दफ्तर, वही अवार्ड फंक्शन, वही रास्ते। जिस तरह देव और सोनाक्षी के और इस परिवार के रास्ते मिल रहे हैं, तुझे नहीं लगता कि ये इत्तेफाक से बढ़कर कुछ और है? मैंने ऐसा तो सोचा नहीं भैया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाला हमें कुछ बताना चाह रहा हो? शायद भगवान भी यही चाहता है कि ये दोनों परिवार सब कुछ भुला दे और ये दोनों परिवार एक बार फिर से कोशिश करें नई शुरुआत की। हो सकता है कि ये नई शुरुआत न्यू शुरुआत। हस्बैंड जी, आप क्या फॉरगेट करने की बातें कर रहे थे? आपको क्या लगता है कि ये सब भगवान की विश है? जी नहीं जी, आपके जो ये बिग भाई है ना, मेरे हस्बैंड जी सठिया गए। लेकिन हाँ, वन टाक आपने एग्जैक्टली कह दी कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस बंगालन की चाल है। भौक, बंगालन भौक। सिर्फ 1 मिनट, हाँ मैं अभी आती हूँ। मैम, वो क्लाइंट तो अभी आ गए बिफोर टाइम, एंड ऑफिस का पूरा सेटअप रेडी भी नहीं है। क्या करूँ? फर्स्ट रूल, इस ऑफिस से कोई भी क्लाइंट ऐसे ही वापस नहीं जाएगा। सेकंड रूल, हम किसी को वेट नहीं कराते। एंड डोंट वरी मीता, मैंने इससे भी पूरी कंडीशंस और ऑफिसेज में मीटिंग्स की हैं। क्लाइंट्स यहाँ मुझसे मिलने आते हैं, ये बिल्डिंग्स देखने नहीं। वेलकम मिस्टर एंड मिसेस रावत, आई एम सो ग्लैड यू हियर। प्लीज कम। हमने आपके बारे में बहुत सुना है। आप लोग तो अभी ठीक से सेटल भी नहीं हुए, हम कभी और आ सकते हैं। जब बात हेल्थ की हो तो उसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, और ये सब तो टेम्परेरी है, लेकिन हम आपके हेल्थ परमानेंटली सही रखेंगे। डॉक्टर बोस, आपने आज प्रूव कर दिया कि हमने आपके बारे में जो कुछ भी सुना था वो सब बिल्कुल सच था। थैंक यू। पिछली बार जब वो हम लोगों की जिंदगी में एंटर की थी ना, तब भी हम लोगों की जिंदगी बर्बाद करके गो हो गई। हमारे माय डियर देव का हार्ट ब्रेक किया उसने। माँ बेटे के बीच में दीवार स्टैंड की, ऐसी दीवार जो कि अब तक स्टैंड है। और आपको लगता है कि ये सब भगवान की विश? नो, ये ना शैतान की विश, उस बंगालन की विश। जीजी, अब एक्स गरीब की बेटी कह रही है कि फिर से वो वही टीराई कर रही है। आप ना अपने आप को सेव कर लीजिए। माय डियर देव, अपने सन को भी सेव कर लीजिए। स्टॉप इट। आप तो कोई टाक नहीं करे तो अच्छा है। आपको तो बड़ी अपनी लगती थी ना वो। आप ही कहते थे ना कि सोना बहू नहीं, डॉटर है, वो हमको जोड़ के रखेगी। सोना लड़की नहीं, फेरी है। पर क्या हुआ? बोलिए ना, क्या हुआ? इस घर से टर्न करके गई तो 7 साल में भी उसने कभी ना लुक तक नहीं दिया है। आप सही कह रहे हैं भैया, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, फिर भी रास्ते मिलने लगे हैं। अब मैं अपना रास्ता बदल दूंगी। मुझे उस परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं रखना। सर, क्या बात है, आज आप इतनी देर तक रुके हैं ऑफिस में?
जब मैं ऑफिस नहीं आता हूँ तो कहते हो कि ऑफिस में टाइम नहीं देता। जब ऑफिस में देर तक रुका हूँ तब भी प्रॉब्लम है। काम कर रहा हूँ ऑब्वियसली। I'm extremely sorry sir. Sir, can I leave or? लीव। जाते जाते बाहर की लाइट्स भी बंद कर दे। Okay sir. Good night sir. मैम our work is done. Can I go? या मैं को बस लाइट्स बंद करके जाओ। Okay मैम। Good night मैम। गुड नाइट। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम हम रहे न हम। हाँ बाबा। ऑफिस में ही हो? हाँ बाबा, कुछ काम था इसलिए। ठीक है बेटा, आप काम कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम लोगों ने खाना खा लिया है, तो जब तुम आओगे तो मैं गुन्नी से बोल दूंगा कि वो तुम्हारे लिए खाना गर्म कर दे। ठीक है बाबा। और मैं ड्राइवर को भी फोन करके बोल देता हूँ, तुम्हें तो लेट हो जाएगा तो वो वेट करेगा। तुम अपना काम करो। ठीक है बाबा। और हाँ सुना बेटा, अगर ज्यादा लेट हो रहा है तो मैं खाना पैक करवा के भिजवा दूँ क्या? बाबा सब ठीक है ना? I mean, आप बहुत अलग साउंड कर रहे हो। आपने गुस्सा भी नहीं किया, ये भी नहीं कहा कि इतनी देर हो गई, ऑफिस में क्यों रुकी हुई हो, वगैरह वगैरह। एक मिनट बेटा, तुम्हारा ऑफिस है, तुम्हारा काम है, तुम रुकी हो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने काम को लेकर कब गुस्सा किया तुम पर? Oh, Daddy is a liar. देखो, खाना हजम हो जाएगा लेकिन ये बात हजम नहीं होगी। दादू मुझे फोन दो, मुझे मम्मा से बात करनी है। सोना, सुहा से बात करो। हेलो मम्मा, आप इतना काम क्यों कर रही हो? मैं आपका वेट कर रही हूँ ना। ठीक है, मैं जल्दी से काम फिनिश करके घर आ जाऊंगी। ओके ओके, आई मिस यू। आई मिस यू टू। अच्छा मम्मा, वन मोर थिंग। हाँ बोलो ना। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम हम रहे न हम। तुम ये क्या कर? अपने बाबा से बात कर रही हो? क्या हुआ? डर क्यों गई? हेलो मम्मा। मम्मा, कौन है बेटा? आई थिंक मम्मा किसी बॉय से बात कर रही है। हेलो मिस्टर विजय बोस। हेलो। स्टॉप इट। दादू, वो आपका नाम बोल रहे। अरे माय रेड डीके, मेरे रेड के लिए ग्रीन टी गेट। क्या रेड ग्रीन लगा रखा है? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। हे वेट विक्की, व्हाट हैपेंड? टेंपरेचर इतना हार्ड क्यों है? सब कुछ उल्टा हो गया मम्मी, सब कुछ। जो करोड़ों मैंने एक झटके में अंदर किए थे, वो एक झटके में चले भी गए। और ऊपर से वो सोनाक्षी नाम की कुल्हाड़ी अपने सर पे मार ली मैंने। अब इसमें कुछ हैपन हुआ क्या? टिल तो सब कुछ हैपन ही होगा रोज। बाजू में जो आके बैठ गई है मेरे, और पहले जो देव भाई ऑफिस में आते नहीं थे, आजकल जाने का नाम ही नहीं लेते। ऊपर से दिन भर मेरे सर पे चढ़े रहते वो। विक्की, इतना एंगर मत कर। अरे उस बंगालन के लिए तू क्यों अपना बीपी राइज कर रहा है? रुक डीके, ठंडा ठंडा कूल ऑयल लेके आ, तेरे सर की मालिश करवाती हूँ। क्या मेरा तेल निकल गया और आपको मालिश की पड़ी हुई अभी? बेटा, उम्मीद को लूजर नहीं करते। यार मम्मी, क्यों इंग्लिश की टांग तोड़ती रहती हो आप? होप लूज नहीं करते, होप लूज नहीं करते। यू समझ गया ना? एक्स गरीब की बेटी बस इतना कह रही है, जो हैपन हो गया उस पे मिट्टी डालो मिट्टी। और तुम ना सिर्फ कुछ भी करके उस बंगालन और माय डियर देव के बीच ना नफरत को राइज करते रहो बस। क्योंकि 7 साल से हमारी मेहनत का फ्रूट जो हम ईट रहे हैं ना, वो कोई छीनने ना पाए। और देव उस बंगालन से बस
हिटिंग हिटिंग और हिटिंग करता रहे। बच्चा किसे हेट करते हैं? ओह माय स्वीट लिटिल गोलू। किसी को नहीं, हम तो बस ऐसे ही। अच्छा, यू हैविंग ग्रीन टी? हेलो मिस्टर विजय बोस, कितने सालों बाद आपकी आवाज सुन रहा हूं, अच्छा लगा। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ठीक ठाक घर पहुंच जाए, उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। डोंट वरी, ओके? बाबा मैं यहाँ से निकल के फोन करती हूँ आपको, बाय। ओके बेटा। विजय, कौन था फोन पे? देव था क्या? आशा, देव हो कोई भी हो, हमारी बेटी ऐसे लोगों को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानती है। विक्की, कॉफी। थैंक्स। विक्की, मैं सोच रही थी कि मुझे एक बार माशी मैशू से मिल लेना चाहिए। क्यों? क्यों मतलब? मैं माशी मैशू से 7 साल से नहीं मिली हूँ। अब वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए। इनफैक्ट इस घर में मैं हर रोज उन्हीं का तो नाम सुनती रहती हूँ। आई फील कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। एलिना, तूने प्रॉमिस किया था कि तू उनसे कोई रिलेशन नहीं रखेगी, तो मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तू उनसे नहीं मिलेगी। विक्की, मैंने कहा कि मैं सिर्फ सोच रही थी माशी मैशू से मिलने की और मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि व्हाट आई फील। व्हाट? एंड बट हम लोग फील? उन लोगों से मीट करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बैड पीपल है वो। और वैसे भी जब मैंने टेल किया कि अपनी बहन से जाके टैग कर ले, तब तो नो 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 नो, और अपना मन किया तो यस 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 यस। मम्मी जी, आप तो रहने ही दो। आप मुझे मत बताइए कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाह रही थी। डोंट यू से कुछ। इस घर में ना कुछ लॉजिकल कहना ही बेकार है। शी टीचेस मी, लॉजिक की बच्ची। जब देखो मेरे बेटे को काफी पिलाती रहती है। मम्मी क्या कर रही हो? काम कर रहा था, मैं भी गिर जाता। यू डू डीके, ग्रीन टी गेट। माय रेड आज ग्रीन टी ड्रैंक करेगा। गोलू भाई गुलाम, दादी ड्राइंग करेगा नहीं, ग्रीन करेगा। हाँ, आके आके। What was this? ये मेरा ऑफिस है, मैं जब तक चाहूँ यहाँ रुक सकती हूँ। ये ऑफिस मेरा था, है और रहेगा। तुमने इस ऑफिस का सिर्फ एक पार्ट खरीदा, वो भी कुछ देर के लिए। मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन मुझे लगा कि अब तक तुम भी समझ गए हो। You need a psychiatrist। ये मेरी साइड और मैं जब एक सेकंड, इससे पहले कि तुम अपना लंबा चौड़ा भाषण शुरू कर दो, लेट मी मेक इट क्लियर टू यू, आई डोंट केयर। जो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा ये छोटा मोटा बिजनेस कब तक चलेगा नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिस चलाता हूँ, यहाँ पे रोज करोड़ों के ट्रांजैक्शंस होते हैं, और जब बात करोड़ों की होती है तो अपने पुराने दोस्तों पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पुराने दुश्मन क्या चीज है। लेकिन शायद ये करोड़ों की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। यू गो, ओके? तो तुम अभी भी मुझे और मेरे लोगों को चोर कह रहे हो। जमाना बहुत खराब है, कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता। और वैसे भी तुम तो कुछ नहीं से बहुत कुछ बन गई। मुझे क्या पता तुम्हें क्या क्या करना पड़ा हो। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। So sad। करोड़ों से अच्छी नीयत और सोच नहीं खरीदी जा सकती।
इसलिए तुम्हारी सोच इतनी छोटी। आई नो ये छोटी सोच कहाँ से आ रही। तुमने भी गरीबी देखी, स्ट्रगल किया है ना, पता नहीं क्या क्या किया होगा अपने पैसों के लिए, इसलिए आप सोच रहे हो ना कि सब आपकी तरह है। हेलो माय डियर देव, गोलू वेट कर रहा है, कह रहा है पिक्चर जब तक नहीं आएंगे ना डिनर ईट ही नहीं करेगा। यू डिनर पे कमिंग ना? भेड़ आ रही हो अभी? मुझे नहीं लगता कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि देव आज मेरे साथ ऑफिस में ही रुकने वाले हैं। आई एम ग्लैड मामी जी कि अब तक आप मेरी आवाज पहचानती। अगर आपको ये घटिया गेम्स खेलनी है तो आई एम रेडी। आपको ये ऑफिस में रुकना है, मुझ पे नजर रखनी है तो इट्स ओके। मैं यहाँ पे काम करूंगी और आप जो आपसे बेस्ट हो आप कर लो। बी माय गेस्ट। गेम तो अभी शुरू हुई है मिस बॉस, और आपके साथ खेलने में मजा भी आएगा। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। क्या कर रही हो यार आप? भूत देख लिया क्या आपने कोई? नॉट सी, भूत को हियर किया, सोनाक्षी को। देव को फोन किया था और उस बंगालन ने बात की। क्या? वो देव के साथ एंड भट शिट टॉक, जैसे कि देव को वापस। नो, दिस कैन नॉट। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ? हाँ तेरी वजह से। भट करने गया था, भट बंड हो गया। पता है वो क्या कह रही थी? आज रात भर देव इसके साथ ऑफिस में रहेगा। कितनी मेहनत करते हो ना तुम लोग, पूरी पूरी रात यहाँ बाहर खड़े होके खाली बिल्डिंग की पहरेदारी। तुम्हें ब्रेक मिलना चाहिए। काम करो, आज की ड्यूटी खत्म, घर जाओ। जी सर। एक सेकंड, थैंक यू सर। पता है जहाँ डायमंड की कटिंग होती है वहां पे लोग क्या करते हैं? जब लोग अंदर काम कर रहे होते हैं तो ऑफिस को बाहर से ताला लगा देते हैं ताकि काम भी चलता रहे और कोई बाहर भी ना जा सके। मैं भी यहाँ कुछ वैसे ही करने वाला हूँ, इसलिए ये रही तुम्हारी 6 महीने की पगार। अगर कल तुमसे कोई पूछे कि तुम कहाँ थे तो कह देना तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए तुम सो गए थे। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? कोई है भी नहीं। वॉचमैन, वॉचमैन! देव, I know it's you. कोई है यहाँ? हेलो? हद होती है किसी चीज की। तूने ये सब जानबूझ के किया है, I know it.
What's up, Junior? I miss you, बेटा। अच्छा हुआ आप आ गए। हम कुछ फन करते हैं ना? बैट बॉल का। बस 1 मिनट। माय डियर देव आ गया है। अब आप उससे आस्क कर लीजिए कि उस बंगाली ने उसका फोन क्यों पिक किया। पूछकर क्या करूंगी भाभी? मेरे किसी भी सवाल का कोई मतलब नहीं है। देव वही जवाब देगा जो उसे देना होगा। अरे वाह, चल बैटिंग कर। ये तेरी विकेट। रेडी? बाकी आप उससे आस्क नहीं करेंगी तो मैं ही आस्क लूंगी। बार कहा है कि क्रिकेट ना बाहर की लेके आकर, लेकिन तू सुनता ही नहीं है। ये इतना एक्सप्रेसिव इंपोर्टेड वास तोड़ दिया तूने, ब्रेक कर दियो। यू गोलू एक्सपेंसिव इंपोर्टेड, ये वर्ड मुझसे भी बड़े हैं, पर मैं बोल लेता हूँ, आप नहीं। शट अप, डोंट टीच मी। यू पिक्चर स्माइल क्यों कर रहे हो? मेरी हेल्प करो ना, दादी मुझे बहुत डांटने वाली है। नहीं, ऐसे उन्हें तुझे डांटते हुए देख के मुझे कुछ याद आ गया कि मेरे को भी कोई बहुत चिल्लाने वाला है, बहुत डांटने वाला है। सब अपने आप को इतनी स्मार्ट समझते ना, जानते नहीं कि मैं एक फोन करूंगी और यहाँ से बाहर निकलूंगी। कौन सा एम्प्लॉय सबसे पास रहता है देखना पड़ेगा। संजीव, हेलो हेलो, देव, क्या हुआ? बहुत ज्यादा याद आ रही थी मेरी। मैंने तो तुम्हें बस ये बताने के लिए फोन किया था कि इस गेम के कुछ रूल्स तुम अपने किसी भी स्टाफ मेंबर को कॉल करके आके लॉक तोड़ने के लिए नहीं कह सकते। मुझे क्या करना है मैं जानती हूँ, और अपने घटिया गेम्स के घटिया रूल्स अपने पास ही रखना। रिलैक्स, गुस्सा करने से कुछ नहीं हो, लेकिन अगर तुम गलती करोगी तो सजा तुम्हारे स्टाफ को भी मिलेगी। तुम्हारा स्टाफ मेरे ऑफिस में आया तो सीधा जेल जाएगा। तुम्हें याद ही होगा कि वो ऑफिस मेरा भी है। क्यों पार्टनर? तुम्हारे पास एक रास्ता है कि तुम्हें मुझे कॉल करके मुझसे दया की भीख मांगनी है, नहीं तो फिर एक ही रास्ता बचता है। क्या? कि तुम पूरी रात वहीं बिताओ ऑफिस में। मैं रात भर इस ऑफिस में रह लूंगी, लेकिन तुमसे मदद बिल्कुल नहीं मांगूंगी। वन टीम ने 10 टाइम्स कहा है कि क्रिकेट ना बाहर पी ले किया करो, बट यू डोंट लिसन। अरे मामी जी, वासी तो टूटा है, किसी का सर तो नहीं टूटा ना। इट्स ओके, आप अपनी बीपी की दवाई लीजिए और ग्रीन टी पीजिए। एक्स गरीब की बेटी सिर्फ माँ अपने कमरे में ही रहती है क्या, भगवान के सामने हाथ जोड़ के? आज हम सब एक साथ मिलके कुछ फन करेंगे। क्या पिक्चर? लूडो, जाओ लेके आ। मम्मी पापा चलो ना, लूडो खेलते, बहुत मजा आएगा। लूडो? नहीं, लूडो नहीं खेलना है। या बेबी, ये तो बच्चों का गेम है ना, हम बच्चे थोड़ी हैं। अरे यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी बड़े हो गए। चलो सब लोग खेलेंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। बोलो। अच्छा, ग्रेट, सबको लूडो में फंसा दिया। मैं तो दादा तुमने वॉश बना ली थी। जब तक मैं हूं तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जाओ लूडो लेके आ। आइए कुमार। आज लग रहा है कि तेरा देव वापस आ गया कचौरी। देख देख कितना खुश लग रहा है ना? कैसे सबको अपने साथ मिला लिया। चल आना, आजा।
अपने आप को बहुत हीरो समझता है ना। एम्प्लॉयज को कॉल नहीं कर सकती मैं, उसे उन सबको ऐसे प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। कोई और तो ऑप्शन होगा। सोच सोना, सोच, थिंक। माँ बाबा के पेपर्स में नाम है। अगर वो आके ताला तोड़ेंगे तो ट्रेसपासिंग के चार्जेस भी नहीं लगेंगे। 2 3 4 5। दिस इज चीटिंग। ये ना पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा की तुम्हारी आदत है। हमेशा से? लाइक सीरियसली? हाँ, पहले भी तुमने चीटिंग करके ना मेरी अलमारी ले ली विदाउट माय परमिशन। विदाउट योर परमिशन? तेरी अलमारी, घर मेरा है, मेरी अलमारी है, तो मैं तेरी अलमारी क्यों लूंगा? मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। ओके? ओ, तो मैं अपना सामान कहाँ रखूं? तुम्हारे सर पर? बस करो, क्या कर रहे हो तुम? अलमारी खेल रहे हो या लूडो खेल रहे हो? अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो एक और कबर्ड ले लो ना। भाई एक और क्लोजेट। आपकी गोली फिट हो गई, अब और वो चांस मिलेगा। हाँ शोना बेटा। बाबा अगर मैंने माँ बाबा को बता दिया कि ये प्रॉब्लम है तो वो लोग तो हर रोज टेंशन में रहेंगे। नहीं, आई कांट टेल देम। हेलो शोना। हेलो बाबा, जरा सोहा को फोन देना। शोभा को? एक सेकंड। अरे मम्मा आप अभी तक क्यों नहीं आए? सोहा, मम्मा काम में फंस गई है तो और लेट हो जाएगी। आप सो जाना, ठीक है? नो, आपने कहा था आप जल्दी आओगे और आप जब तक नहीं आओगे मिस वनबोस नहीं सोएगी। अब मैं सोहा को कैसे समझाऊं कि उसके पापा मिस्टर देव दीक्षित ने मुझे यहाँ लॉक किया? क्या करूँ अब? सोहा, मम्मा काम में फंस गई है तो और लेट हो जाएगी। आप सो जाना, ठीक है? आप जब तक नहीं आओगे मिस वनबोस नहीं सोएगी। सोहा, मैं क्या लगता है कि मम्मा को आपके पास नहीं आना है? मामा भी चाहती है ना कि आपके पास जल्दी जल्दी आए। लेकिन काम की वजह से ऐसा लगता है कि वो फंस ही गई। तो आप जब भी आओगे मैं आपको गुड नाइट किस करके ही सोऊंगी। ऐसे जिद नहीं करते ना, आप गुड गर्ल हो ना, तो मम्मा की बात मानो और सो जाओ। ओके? ओके, मैं जिद नहीं करूंगी, मैं सो जाऊंगी। ओके, बाय। बाय। वाओ, सोहा तो कितनी गुड गर्ल है, अपनी मम्मा की सारी बात सुनती है। हाँ, सच गुड गर्ल सोहाइश। आशा, इतना बटर मत लगा। मैंने मम्मा को सिर्फ इसलिए कहा ताकि उन्हें टेंशन हो, पर मैं मम्मा को देखे बिना नहीं सोने वाली। नॉटी गर्ल, नॉटी गर्ल। ओके, जब तक मम्मा नहीं आती है हम लोग एक गेम खेलेंगे। वाह, कौन सा गेम? ट्रूथ और डेयर। आशा, दादी तो डेली आकर वॉक इन हो गए। चाचू फोन हटाओ ना। उसे रहने दे। क्यों, किसी का फोन आने वाला है क्या? नहीं, अभी मेरी नेहा से बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। माय डियर देव, तुमने मुझे क्यों नहीं टेल किया? अरे मामी, आपसे बात कराता, फिर एक एक करके सबसे बात करानी पड़ती। उसका हस्बैंड शिफ्ट से 4 महीने बाद वापस आया। वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती है, हमसे बात करती है। हाँ, वैसे भी वो फूल की फूल ना अपने इलाज की हो गई है। नो फोन, नो नथिंग। मामी जी, यूएस में है वो, इनकमिंग आती है वहाँ, आप उसे कॉल कर सकती हैं। सबको पता नहीं क्यों आउट जाने की पड़ी रहती है। पहले तो नेहा यूएस चली गई, उसके बाद निकी भी दिल्ली से आउट चली गई स्टडी करने के लिए। सिर्फ सम टाइम आती है होली के डे। अरे मम्मी, हॉलीडे नहीं बोल सकती तो छुट्टी बोल दिया करो यार, क्यों इंग्लिश की मतलब टांग ही तोड़ दो। सेम। अरे माँ, तू भी खेलना। याद है जब नेहा, रिया और मैं, तू, हम सब खेलते थे, कितना मजा आता था। नहीं, तुम लोग खेलो, मुझे तो बस तुझे यूँ खुश देखकर ही बहुत मजा आ रहा है। बस ऐसे ही खुश रहा कर। मैं तो रोज ही खुश होता हूँ। बोलू से पूछ ले। क्यों बोलू? बता बड़ी दादी को। खुश होता हूँ ना मैं। हाँ बड़ी दादी, बेटा तो हमेशा हैप्पी रहते। हम हमेशा ऐसे खेलो ना। अच्छा, गुड मूव गोलू। चल अपनी बारी खेल। कम ऑन।
देव के ऑफिस में एक डुप्लीकेट चाबी तो होगी ही ना, ट्राई करती हूँ। 1 2 और ना ट्रूथ और डेयर। ऑलवेज ट्रूथ। तो बताओ, आप इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? सिंपल। मेरा नाम मत लेना क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना। आशा। ओके, सेकंड राउंड। ट्रूथ। अच्छा बेटा शुआ, ये तो हम सब जानते हैं कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती, लेकिन इसके अलावा भी तुम्हें क्या बेटा अपने पापा की कमी महसूस होती है? तो आप अपने पापा को मिस करते हो? जॉय, क्या कर रहे हो? जीजी काहे का पीले? एक्स गरीब की बेटी तो हर बार लूज कर जाती है। वैसे भी ये पीले ना हमारी संस्कृति के खिलाफ है, क्योंकि ऐसे ही चौसर में पासा फेंकते फेंकते ना द्रौपदी को हार गए थे, लूज कर गए थे। मम्मी जी आई एम श्योर कि चौसर और लूडो में ना बहुत डिफरेंस। एनीवे गोलू चल, तुझे पढ़ाई भी करनी है। मैं भी चलता हूँ। एक्स्ट्रा चाबी तो हो गई यहाँ ना, रुकना पड़ेगा। ये क्या है? देव की कंपनी में कौन सा बिजनेस चल रहा है? लेकिन ये तो स्कैम है, लीगल है। The truth is, मैं पापा को मिस करती हूँ। आई विश कि मेरे पापा भी मेरे साथ होते। मैं उन्हें रोज देखती, उनके साथ बातें करती। मैं उन्हें इतना मिस करती हूँ, इतना मिस करती हूँ, जितना दादू सुशी खाना मिस करते हैं। सुशी? व्हाट नॉनसेंस। मुझे सुशी बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने सुशी कभी नहीं खाई है। कच्ची मछली कौन खाता है? मैं नहीं खाता। उसको तो मिस करने का सवाल ही नहीं होता। Exactly, दादू। मैं भी कभी अपने पापा से मिली नहीं, नहीं उनसे बात की, नहीं उन्हें देखा, सिर्फ उनके बारे में बैड थिंग सुनी है। तो मैं भी उन्हें क्यों मिस करूंगी? तो फिर पहले झूठ क्यों बोला तूने? दादू वो काउंट नहीं होता। क्लास में तो सच बोला ना। अभी आशा की बात। चल। ट्रूथ। हमारे घर में तो कोई भी डेयरिंग नहीं है। मैं पूछता हूँ आशा, ये जो तुम नॉवल लिख रही हो ना, ये तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में तो नहीं है? विजय, एक्चुअली वो। आशा? चाबी नहीं है, लेकिन क्या करूं? दूसरा ऑप्शन तो होना चाहिए। किसे फोन करूं? फोन भी नहीं कर सकती। हाँ, नहीं, यस यस, दिस कैन वर्क। बस थोड़ी फायर क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके धुएं से फायर अलार्म बजेगा। कोई ना कोई तो लॉक तोड़ने आएगा। बस फायर क्रिएट कर रहा होगा। आइडिया, कोई ना कोई तो सिगरेट पीता होगा यहाँ। कोई सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन अब आग कैसे जलाऊं? बिना आग की धुआं कैसे उठाऊंगी? जीजी, एक्स गरीब की बेटी ने जितनी बार भी पीले किया ना, हर बार मैं लूज कर गई और देव हर बार वीन कर गया। बट हाउ? बचपन से ऐसा ही है वो भाभी। ये चारों जब छोटे थे और यही खेल खेला करते थे, तब भी नेहा हमेशा रोती थी
कि मैं तो जीत ही नहीं पाती हूँ माँ। मैं कई बार देव से कह दी कि बेटा एक बार हार तो जा, फिर कहता क्या करूँ माँ, मेरी किस्मत में हार तो लिखी ही नहीं है। जब भी खेलता हूँ जीत ही जाता हूँ, चाह कर भी नहीं हार पाऊंगा। गुड। पर जीजी, देव हर बार जीतता था, विन करता था, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की ना फिर से बैक करके इसे लूज कर दे। जीजी, मैं बंगालन की टाक कर रही हूँ, अब देव से टाक क्यों नहीं करती उसके बारे में? अरे समथिंग पता तो चले, बट हो रहा है। भाभी, अब फिर से वही बात ले आई। आपने देखा ना, इतने सालों के बाद देव अपने परिवार के साथ यूं हंस बोल रहा था। उसे ऐसा देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। ऐसे में सोनाक्षी की बात करके मैं क्यों उसका मन खट्टा करूं? जब उसने खुद मुझसे कहा है कि अब सोनाक्षी उसकी जिंदगी में नहीं है, उसके लिए मायने नहीं रखती, तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। और बेहतर यही होगा कि उसका नाम आप लोग भी ना लें। I have to create fire. भाभी, 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 सारा सामान कहाँ है? मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। घी कहाँ है? मैडम जी, घर में सिर्फ कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक ऑयल ही खाता है, घी कौन खाता है बताइए? ये क्या है? ये तो ऑर्गेनिक ब्राउन राइस है, राइट डीके? हाँ मैडम। भाभी, वो बेसन कहाँ रखा है और देसी घी? मुझे हलवा बनाना है। जीजी, बैक ईयर में ना ही हलवा मेक किया, ना ही किसी ने ईट किया, तो फिर सामान भला कहाँ कीप रहेगा? वैसे भी आजकल तो सब डेटिंग फूड ही खाते हैं, और मेरी तो डेटिंग चल रही है। कोई बात नहीं भाभी, ये है ना, ये मेरे लिए ला देगा। अब मुझे वो लिखना है, क्या क्या लिख रहा है। डीके, गो, नोट पेड। मुझे अपने देव के लिए हलवा बनाना है। कितने दिनों के बाद सही मायने में मेरा देव घर लौटा है, हम सबके पास लौटा है। मैंने इतने सालों बाद उसके चेहरे पर वही खुशी फिर देखी। आज मैं उसके लिए वही बनाऊंगी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, बेसन का हलवा। मैं उसे वही खिलाऊंगी। आजा 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 आजा। अरे आराम से भाई, ये गोलू को ना हम दोनों के साथ में खेलना है। बच्चा, अभी तक आपको पानी आया? नहीं। किसका कॉल भाई? पापा, बच्चा को कोई हेल्प के लिए फोन करने वाला था। बच्चा, तो ना लेट्स प्ले, लेकिन फर्स्ट बैटिंग की बारी मेरी। हाँ खेलेंगे, पहले बैट और बॉल तो लिया। भाई, आपसे अगर कोई मदद मांगे तो उसे इंतजार नहीं करना पड़ता। आपने अगर एक बारी बोल दिया तो उसको मदद तो जरूर मिलती है। हाँ, लेकिन इसे सिर्फ मदद नहीं मांगनी, मेरे आगे मदद की भीख मांगनी। भीख? आपने वापस कहीं सोनाक्षी से पंगा तो नहीं ले लिया? आप बताओ मुझे, क्या हुआ? कुछ नहीं, उसे ऑफिस खेलने का बहुत शौक है ना, तो ऑफिस में ही बंद कर दिया, वहीं पे रही पूरी रात। वैसे अभी तक तो हेल्प के लिए कॉल आ जाना चाहिए था, लेकिन वो इतनी आसानी से थोड़ी ना आपके आगे झुकेगी। अगर आपको चिंता हो रही है तो मुझे क्यों चिंता होगी? मैं तो सिर्फ क्यूरियस हूँ कि बिना खाने पीने के वहाँ अकेले ऑफिस में क्या कर रही होगी। भाई, मुझे पता है कि आप ना किसी को छोड़ते नहीं। कोई अगर एक बारी आपसे पंगा ले लेना तो फिर उसको आप सबक सिखा के ही दम लेते हो। और ये क्या चीज़ है? समझती क्या अपने आप को? औकात क्या है इसकी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपने क्या देखकर शादी की थी। बेवकूफ लड़की है, सिर्फ आपके पैसों के चक्कर में आपके साथ चिपक रही थी, बस और कुछ नहीं। और आपसे पहले तो पता नहीं कितने लोगों को यूज किया होगा इसने। तो भाई अब तो बिल्कुल खुली छूट हो गई है, पता नहीं क्या क्या कर रही होगी अब तो। वैसे मैं तो बस ये कह रहा था कि सड़क से उठकर कोई देव दीक्षित की बराबरी थोड़ा ना कर सकता है। पता नहीं क्या क्या करा होगा इस लड़की ने, क्या मुंह काला करवाया होगा अपना। क्या हो भाई? मुझे तो लगा था कि वो आपके लिए मैटर नहीं करती। वो मैटर नहीं करती है, लेकिन तेरी ये बातें
जब गोलू सुनेगा तो वो तेरे बारे में क्या सोचेगा ये जरूर मैटर करता है। बच्चा क्या हुआ? कुछ नहीं, तेरे पापा और मैं एक चोर के बारे में बात कर रहे थे। चोर? पुलिस वाला चोर? इन्हें जरूर कोई स्टोरी है। प्लीज विक्टर मुझे भी सुनाओ ना। नहीं, ये स्टोरी तू नहीं सुन पाएगा। हाँ माँ। हेलो सोना। माँ सोहा सो गई ना? हाँ सो गई। तुझसे बात करते ही सो गई। तेरी हर बात मानती है ना? हाँ हाँ, शी इज द बेस्ट माँ। माँ मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो सोने से पहले मैं उसे नहीं मिल पाती। लेकिन माँ मैं यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ। सुन, तू अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेना और कुछ खा लेना, बहुत लेट हो गया है। हाँ माँ कर लूंगी। आशा उसको अरे काम करने दो ना, फिर घर आने में लेट हो जाएगी वो। और तू आराम से काम कर और जल्दी से घर आ जा। ओके मैं रखती हूँ। सुनिए माँ। ओके बाय। ये माचिस पूजा की था। तुम दोनों ना बहुत बुरे हो, मुझसे झूठ बुलवा रहे हो। सिंपल, झूठ बोलने से मम्मा अपना काम ठीक से करेगी और मैं नहीं चाहती उन्हें कोई टेंशन हो। ओके आशा? यस दीदा। ये क्या कर रही हो? दादू का बुखार चेक कर रही हूँ। दादू आज दार्जिलिंग क्यों लग रहे हैं? दार्जिलिंग? आप मम्मा के काम को लेकर बहुत कूल हो गए थे ना, हिल स्टेशन जितने कूल। अलार्म है। हाँ यार, लगता है अंदर आग लगी। कोई है बाहर? अंदर कोई फंसा हुआ है। हाँ खुलते। जल्दी खोलिए प्लीज। हाँ मैडम करते हैं। ऐसे नहीं, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा है। हाँ, वो लेके आइए, उसे तोड़िए। जल्दी प्लीज। बड़ी मैडम जी, लाइए मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। नहीं, कुछ जरूरत होगी तो बोल दूंगी। मुझे मेरे हाथ से पकाना है। पर आप खुद ही कहा इतनी तकलीफ उठा वाली मैडम के बारे में आपको पता नहीं है। नए हो ना, इसलिए नहीं जानते कि ईश्वरी का अपने हाथों से खाना बनाना हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। समझ रहे हो? ईश्वरी, जमीन पे चूल्हा देखकर पुराने दिन वापस याद आ गए। हाँ भैया, मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, वो तो तेरे चेहरे से ही दिख रहा है। हाँ भाई। हे गॉड, जीजी, ये डाउन अकेले क्यों सिट गई हैं आप? गिव, मैं हेल्प कर देती हूँ। ठीक है, हेल्प कर दो। नहीं नहीं भाभी, आज इतने दिनों के बाद मेरा मन किया देव के लिए कुछ बनाने का। मैं अकेले ही करना चाहती हूँ। अकेले? एक्स गरीब की बेटी को ना वेरी वेरी डेंजर फील हो रहा है। सी ना कैसे इन कढ़ाई सीट के ना हमारी मेहनत को फिराई कर रही है। सारे किए धरे पे बुआ और उनका लाडला बेटा देव पानी फेर देंगे। और एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है देव भाई इतने खिले हुए क्यों आया है? फास्ट कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। और ये माँ एंड सन ना अदर भैंस हमारी छाती पे ना डांस करेंगे।
मेरा गोलू बेटा आ गया। खेल के आ गया? हाँ, लेकिन बड़ी दादी डाउन बैठ के खाना क्यों बना रही है? तो इन्हीं से पूछ ले। बड़ी दादी आप क्या बना रहे हो? बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अच्छा मैं ना तेरे क्या बुलाता है तू देव को? बिच्चा के लिए खाना बना रही हूँ आज। बिच्चा के लिए? वाओ, पर मैं भी उनके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दादी तो फूड कुक करती नहीं है कभी। गोलू नाटी बॉय। हाँ, तू आराम से तेरे बड़े चाचा के साथ बैठकर खाना खाना, ठीक है? मैं तुम दोनों के लिए बनाऊंगी। ओके। इतना तो करने दीजिए ना मैडम। हाँ, कर ले। जल गया ना? हैं? रहने दे, तेरे से नहीं होगा इम्पोर्टेंट। तुम तो वही बनाया करो, ग्रीन टी। देखा? ईश्वरी देखकर। ठीक है भैया, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? बेटा ये गिर गया मेरे हाथों से, कुछ नहीं हुआ बेटा। हाँ आया। देख के काम नहीं होता आपसे? ऐसे काम करते हैं क्या? देव कुछ नहीं हुआ मुझे। मैडम ये आपका सामान। थैंक यू। मैडम आप ठीक तो हैं? हाँ। मैडम आप हमें बताइए कि आपको अंदर किसने बंद किया था, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। उसका नाम बताइए हमें। मैडम आप पूरी तरह से फैल सकती थी, कुछ भी हो सकता था, आप उसका नाम बताइए हमें। देखिए मैडम, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सच बोलिए। मैं किसी से नहीं डरती, और किसी ने मुझे बाहर से लॉक नहीं किया जानबूझकर। शायद किसी ने नोटिस नहीं किया कि मैं अंदर काम कर रही थी। सोचा होगा कि ऑफिस एम्प्टी है, इसलिए बाहर से ताला लगा दिया। ठीक है मैडम, आप बोलती है तो हम मान लेते हैं, लेकिन मैडम ये आपका ताला टूट गया है, आप इसका नया लॉक लगवा लीजिएगा। नया लॉक तो लगवा लूँ, और इसकी चाबी बहुत संभाल कर भी रखूँगी।